किसान साथियों, गेहूं की बिजाई का समय चल रहा है। सभी किसान भाइयों के दिमाग में एक चीज होगी कि भाई गेहूं से उत्पादन कैसे बढ़िया लिया जाए। बुआई करने से पहले भाई बेसल डोज में क्या क्या खाद डाले ताकि उत्पादन अच्छा देखने को मिले। वैरायटी कौन सी अच्छी लेनी चाहिए। भाई कई किसान भाई ये सोचते हैं कि भाई अच्छी वैरायटी ले लेंगे तो बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। बुआई से पहले बढ़िया खेत में खाद डाल देंगे तो उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। गेहूं का उत्पादन में जितनी अहमियत वैरायटी होती है भाई, उससे ज्यादा तो खाद की भी होती है। अगर आप दोनों को सही तरीके से यूज करोगे तो ही आपका बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। हमारे देश में कई किसान भाई बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिससे कि ये गेहूं का उत्पादन कम देखने को मिलता है। तो मैं आज सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। गेहूं की बुआई कैसे करनी चाहिए, इसमें कौन सा खाद डाले, कौन सी वैरायटी ले, जिससे अपना भाई गेहूं का उत्पादन बढ़िया देखने को मिले। तो मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। गेहूं की बुआई करने से पहले सबसे जरूरी होता है खेत की तैयारी। किस तरह अपने खेत की तैयारी करते हैं, तो पहले अपने बढ़िया जुताई करके, आप बढ़िया जुताई नहीं करोगे तो जो अपने खेत के अंदर जो दीमक पड़ी हुई है, फिर आप गेहूं की बुआई कर दोगे तो उसमें भाई जैसे जड़ में दीमक लग जाती है। खेत के अंदर जो व्हाइट ग्रब होता है भाई, गेहूं के पौधे में नई छारू आते हैं उनको खा लेता है। उससे क्या है, बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अपने सबसे पहले बढ़िया खेत की जुताई करनी है ताकि उसमें जो दीमक दुमक है वो अपने ऊपर आ जाए। फिर उसमें अपने बढ़िया तरीके से पड़ेव करना है। जो आपके खेत में कच्चा खाद पड़ा हुआ है भाई, वो अपने पड़ेव से डिकम्पोज हो जाएगा। फिर उसके बाद बढ़िया गहरी जुताई करके, फिर एक बात आती है अपने जो किसान भाई 90% गलती करते हैं, अपने बेसल डोज में क्या क्या डालें। कई किसान भाई क्या करते हैं, NPK डाल देते हैं, कई DAP डाल के छोड़ देते हैं। भाई मैं आपको ये बेसल डोज में ये खाद बताता हूँ, अगर आप इसको डालते हो ना अपने खेत में तो आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा ताबड़तोड़। तो पहले नंबर पे मैं रखूंगा DAP। 1 एकड़ का बताता हूँ। 1 एकड़ में भाई आपको लेना है 40 किलो DAP। दूसरे नंबर पे आपको लेना है पोटास। पोटास 1 एकड़ में लेना है आपको 30 किलो। तीसरे नंबर पे भाई 20 किलो यूरिया लेना है 1 एकड़ में। अगर आप नाइट्रोजन अपने खेत में डालते हो तो गेहूं के पौधे की जमवार होगी, उससे क्या है छारू बढ़िया चलेंगे और भाई जो अपना पौधा होगा वो स्वस्थ रहेगा। तो खेत में नाइट्रोजन की बहुत अहमियत होती है। चौथे नंबर पे हमने डालनी 4 किलो रिजेंट, जो भाई अपने बायर कंपनी की आती है। उसका क्या है, टॉप रिजल्ट है। अगर आप उसको अपने खेत में डालते हो तो भाई जो भी खेत में दीमक दुमक है या व्हाइट ग्रब है, उसकी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर दीमक दुमक से अपना फसल बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। 5 नंबर पे हमने डालनी सल्फर। भाई सल्फर 2 तरह की आती है, एक आती है दानेदार में, दूसरी आती है अपने पाउडर के शेप में। जो पाउडर वाली आती है वो आती है 90% वाली। अगर आप 1 एकड़ में उसको डालते हो तो वो डालनी 4 किलो। अगर आप जैसे दाल वाली जो दानेदार होती है, अगर उसको डालते हो तो वो डालनी 30 से 35 किलो। अगर आप सल्फर अपने खेत में डालते हो, जैसे अपने गेहूं में ज्यादा सर्दी की मार पड़ जाती है, इससे क्या है पौधा छोटा रह जाता है, अपने ग्रोथ नहीं करता। तो अगर आप सल्फर अपने खेत में डालते हो तो भाई जो अपने फसल होती है उस पर सर्दी की कोई मार नहीं पड़ेगी, नहीं किसी तरह की समस्या देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया बेसल डोज, अपने क्या क्या खाद डाले आपको बुआई से पहले। अब हमारे कई किसान भाई 90 से 95% ना ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि गेहूं के उत्पादन में एक सबसे बड़ा योगदान भाई वैरायटी का भी होता है। हमारे भारत में कई किसान भाई क्या करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं। एक दूसरे का देख के भाई तू कौन सी लगा रहा है मैं भी यही लगाऊंगा, तू कौन सी लगा रहा है मैं भी यही लगाऊं। तो वो एक अपने भेड़ चाल चलने लग जाते हैं। अगर आप बढ़िया वैरायटी का सिलेक्शन करते हो, बढ़िया बेसल डोज में बढ़िया खाद डालते हो, तो आपको भाई तगड़ा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब की बार जो हम अपने खेत में 2 वैरायटी का चयन कर रहे हैं, एक पहले जो नंबर पे वो है निजीवुड सीड्स की कविता, दूसरे नंबर पे वो है अपने श्रीराम 303। हम आपको भाई हर वीडियो में बताएंगे कि भाई कौन सी वैरायटी बढ़िया है, कौन सी नहीं है। तो अगर आप लगाना चाहते हो तो आप इन दोनों को लगा लो, दोनों रिसर्च वैरायटी है। वैरायटी लेने के बाद भाई कई किसान भाई क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट नहीं करते। जैसे अपना गेहूं का जो कट्टा आता है वो लेके आए और सीधी बुआई कर दी। भाई ऐसे नहीं करना है। अगर आप सीड ट्रीटमेंट करोगे फंगीसाइड से, उसमें क्या है जड़ में कोई फंगस वंगस की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको सीड ट्रीटमेंट करके फिर अपने बिजाई करनी है। सीड ट्रीटमेंट करना भाई बहुत जरूरी होता है। अगर आप सीड ट्रीटमेंट करके फिर बुआई करते हो तो नहीं तो अपने कोई फंगस वंगस की समस्या देखने को मिलेगी, जमवार फास्ट होती है। सीड ट्रीटमेंट की बहुत अहमियत होती है। आप सीड ट्रीटमेंट करके बढ़िया बेसल डोज में बढ़िया खाद डाल के फिर अपने बुआई करना, आपको जो उत्पादन मिलेगा, जो आपके पड़ोसी किसान लगाते हैं उससे आपको ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाई जितनी भी ये चीज मैंने बताई आपको स्टेप बाय स्टेप अपने खेत में कर लेना, आपको तगड़ा उत्पादन लेने से भाई कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम गेहूं के ऊपर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको टाइम टू टाइम भाई हर एक वीडियो में आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो
ताकि आपके पास भाई तुरंत वीडियो पहुंच जाए। जब आप जो पहला पानी दोगे उसमें क्या क्या खाद डाले जिससे भाई बढ़िया चारू की ग्रोथ होती है, बढ़िया उत्पादन देखने को मिले, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सभी किसान भाइयों के पास शेयर करें। एंड किसी भी किसान भाई का कोई भी सवाल हो ना तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई के पास शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।